ठीक है, अब आते हैं हमारा सबसे पहला फंक्शन ट्रेनिंग क्लिक के ऊपर। ट्रेनिंग क्लिक में बेसिकली अगर हम इसका एल्गोरिदम अगर हम देखें तो ट्रेनिंग हम कर कैसे रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ट्रेनिंग करने के लिए हमें पास क्या होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए कि एक डेटा सेट नाम का फोल्डर है सबसे पहले। तो उसके अंदर हमें लिस्ट लगानी निकालनी है क्या कि इस मेन डेटा सेट फोल्डर के अंदर कितने फोल्डर्स हैं, सबसे पहले एक लिस्ट निकालनी है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, हम एक एक फोल्डर के अंदर जाएंगे। इस पहले फोल्डर के अंदर गए, कितने फाइल्स हैं, सपोज 85 फाइल्स हैं। 85 फाइल्स हैं, सबसे पहले इस फाइल को उठाया, इस फाइल को उठाया, इसके अंदर क्या किया, सबसे पहले फेस डिटेक्शन, सबसे पहले डिटेक्ट किया कि फेस है कि नहीं है इस इमेज के अंदर। तो सबसे पहला काम क्या हो गया, फेस डिटेक्ट किया, इस पर्टिकुलर इमेज में फेस है कि नहीं। तो ये क्या निकाल के देगा मेरे को, एक्स वाई विड्थ और हाइट, ये चार वैल्यूज देगा। ठीक है, अगर तो ये चार वैल्यूज आ गई, ठीक है, अगर आ गई यानी ये नॉन जीरो वैल्यूज हैं, तो आगे भी भाई आगे प्रोसेस करो। अगर नॉन जीरो, अगर जीरो वैल्यू है तो नेक्स्ट इमेज को उठाओ, यानी सेकेंड इमेज को उठाओ। ठीक है, तो यहाँ तक कोई इशू। अब अपने कोड में आके देखते हैं ये कैसे किया है। तो सबसे पहले हमने क्या है, एक फंक्शन कॉल किया है इसके अंदर, गेट इमेजेस एंड लेबल्स। ठीक है, तो वो क्या कॉल कर रहा है, ये नीचे एक फंक्शन लिखा हुआ है। सबसे पहले मेन जो है पाथ क्या है, वो डेटा सेट है। तो डेटा सेट के अंदर गए, डेटा सेट के अंदर क्या किया, लिस्ट डी आई आर फंक्शन कॉल किया है। ठीक है, ये वही मतलब हो गया डी आई आर, डायरेक्टरी कमांड चलाना। डायरेक्टरी कमांड चलाते ही हमारे पास क्या जाएगा, लिस्ट आ जाएगी। अगर सबसे बेहतर यही होगा कि हम इसको किसी तरह से डिबग कर लें। तो डिबग करने से हमें क्या है कि पूरा प्रोग्राम चलते हुए दिखाई देगा। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, ट्रेन बटन पे हम क्लिक करना चाहते हैं। ट्रेन बटन पे क्लिक किया हमने, एग्जीक्यूशन कोड एग्जीक्यूशन यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब इसके अंदर जाना है हमें। स्टेप ओवर कह रहा है, ये स्टेप इनटू कैसे होता है यार, इस वाले में स्टेप इनटू कैसे होता है। एक मिनट, यहाँ पे डीबग लगा दें तो अंदर आ जाएगा इसके। हम्म, ठीक है, अंदर आ गया। अब एक एक चलते रहते हैं। ठीक है, अब देखना है हमें कि इस इमेज पाथ वेरिएबल के अंदर क्या आ रहा है। तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हो तो वन डॉट प्रशांत लिख के आ रहा है। ठीक है, तो इसने पहला फोल्डर को उठा लिया। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड फोल्डर को उठा लिया। ये चीज़ दिखाई दे रही है ना, बोलते रहो बीच में मैं। हाँ भाई, हाँ दिखाई दे रही है। ठीक है, फिर थर्ड को उठाया, फिर फोर्थ को उठा लिया। फिर अब देखते हैं इसके अंदर क्या आ गया। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा, पूरी लिस्ट दिखाई दे रही होगी। ठीक है, डेटा सेट स्लैश डबल स्लैश क्यों लगाया है यहाँ पे, ये बेसिकली क्योंकि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म है, चाहे विंडोज़ पे चलाओ, चाहे लिनक्स पे चलाओ, चाहे मैक पे चलाओ, पाइथन कोड वैसे ही रन करता है हर जगह। ठीक है, तो ये डबल स्लैश उसी लिए रखा हुआ है। ठीक है, इंटरनल इसका वर्किंग है थोड़ा सा। तो इमेज पाथ दिख रहा होगा आपके, इसके अंदर क्या है, एक लिस्ट है, चार फोल्डर्स की लिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया, एक लूप लगाया, फॉर लूप लगाया, फॉर इमेज पाथ इन इमेज पाथ। इसका मतलब क्या है, एक एक इंडेक्स से इटरेट करो, 0 1 2 3 इटरेट करना है एक एक इंडेक्स पे। तो सबसे पहले पहला वाला उठाया, पहला वाला उठाया, इसके अंदर क्या आया, सबसे पहला वाला आ गया, वन डॉट प्रशांत आ गया। अब इसमें क्या किया, ओ एस डॉट पाथ डॉट स्प्लिट, स्प्लिट करने पे क्या है कि ये जहाँ जहाँ भी स्लैश है, डबल स्लैश है, वहाँ से तोड़ देगा। तो आपको क्या मिलेगा, दो दो वैल्यूज़ मिलेंगी, यानी एक एरे मिलेगा जिसके अंदर पहला वाले में लिखा, पहले इंडेक्स पे लिखा होगा डेटा सेट, दूसरे पे लिखा है वन डॉट प्रशांत। ठीक है, अब पर्सन आईडी क्या हुआ, अब इसके अंदर आईडी क्या हुआ, आईडी उसको देख लेते हैं। इसके अंदर पर्सन आईडी क्या है, वन डॉट प्रशांत। ठीक है, तो पर्सन आईडी क्या हुआ, वन डॉट प्रशांत।
ठीक है। अब फिर से स्प्लिट किया है कहाँ से, डॉट से, जहाँ पे डॉट हो वहाँ से स्प्लिट कर देना है। तो अब क्या होगा, 1 और स्लैश प्रशांत आ जाएगा, 1 और प्रशांत आ गया, ठीक है। तो ठीक है, ठीक है। अब एक नया वेरिएबल है नेम्स, नेम्स नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, जो कि क्या है, एम्प्टी है, ऊपर बनाया है नेम्स नाम का वेरिएबल जो एम्प्टी है। उसके अंदर हमने क्या अपेंड कर दिया, बेसिकली एक मैट्रिक्स है, या सॉरी एक एरे है, उसके अंदर हमने अपेंड कर दिया क्या, इस वैल्यू को, पहले वाला इसका पहला इंडेक्स यानी कि 1 को अपेंड कर दिया, तो इसके अंदर क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है, सॉरी 0 आ गया। तो नेम्स, क्योंकि नेम्स स्ट्रिंग सेव कर रहा है, तो यहाँ पे क्या, नेम्स के अंदर प्रशांत आ गया। अब फिर से हमने क्या चलाया, अब यहाँ पे फाइल लिस्ट आ गई, क्योंकि हमने फिर से हमने लिस्ट dir चलाया, तो यहाँ पे फाइल लिस्ट आ गई, यानी प्रशांत नाम के फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स हैं, टोटल कितनी थी, 85 फाइल्स थी, 85 फाइल्स के नाम आ गए, ठीक है। अब क्या चाहिए किया, फिर से वही चीज़ किया, फॉर लूप चलाया, ठीक है। तब सबसे पहले पहली फाइल को उठाया, पहली फाइल को उठाया, फिर उसका पाथ जनरेट कराया, पूरा कंप्लीट पाथ, डेटा सेट स्लैश प्रशांत स्लैश कैप्चर डॉट जो भी है, ये डीबग के लिए डिस्प्ले करता है, तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाता है, डीबग कर लिए करने के लिए कंसोल पे डिस्प्ले हो जाता है। अब क्या किया कि इस फाइल को ओपन किया, ठीक है, तो आपको ये इमेज ओपन हो गई, ठीक है। इसका साइज दिख रहा होगा 640 by 480, ये साइज है इसका, ठीक है। इमेज कैसी है, ये इमेज है, पूरा इन्फॉर्मेशन इसका दिख रहा होगा आपको, अभी रेलिवेंट नहीं है अभी, पहले तो हम इसका मतलब है हमने इमेज को ओपन कर लिया। यहाँ पे आप देख रहे होगे ये लिखा हुआ है कन्वर्ट, इसमें लिखा है एल, एल का मतलब है इसको ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दो, तो ये ओपन करेगा तो एज अ ग्रे स्केल इमेज ओपन करेगा, ठीक है। अब ग्रे स्केल इमेज ओपन कर लिया, अब इसको क्या कर दिया, वापस हमने किस में कर दिया, अनसाइंड इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये आ गया वैल्यू, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 244 है, तो इसमें हर पिक्सल की वैल्यू 0 से 255 की तक होगी, क्योंकि ये अनसाइंड 8 बिट इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा, हर पिक्सल की वैल्यू 0 to 255 होगी, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमने जो फेस कार्ड बना रखा था उसको हम लगा रहे हैं इस पर्टिकुलर इमेज पे, पता करने के लिए कि फेस है कि नहीं। अगर तो फेस है तो क्या मिलेगा हमको, अपन को वो 4 वैल्यूज मिलेंगी XYWH, ठीक है। तो देखते हैं, तो यहाँ हमको क्या मिला, वो ऊपर अगर आप देख रहे होगे ये एक 4 वैल्यूज मिल गई हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू। यस सर, ओके। तो हमें 4 वैल्यूज मिल गई, दैट मीन्स कि फेस तो है इसके अंदर, इस इमेज में, ठीक है। तो फॉर XYWH इन फेसेस, अब यहाँ पे क्या है, फेसेस के ऊपर फॉर क्यों लगाया है, इसका मतलब ये है कि एक से ज़्यादा भी फेस डिटेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो एक इमेज के अंदर मल्टीपल फेसेस भी हो सकते हैं, इसलिए सबके ऊपर प्रोसेस कर रहा है। तो सबसे पहले अंदर आया, अब यहाँ पे क्या किया, उस ओरिजिनल जो फाइल थी, ये वाली फाइल, उसको ओपन सीवी से ओपन किया, ठीक है। cv2 में रीड किया, तो ये यहाँ पे आ गई एक ओपन सीवी वाली इमेज आ गई, यानी कि एक कलर्ड इमेज आ गई। ऊपर क्या दिख रहा था आपको, ये जो ऊपर कर रहे थे, ये यहाँ जो काम कर रहे थे वो कन्वर्टेड इमेज थी, यानी कि वो ग्रे स्केल इमेज पे काम हो रहा था ऊपर यहाँ पे। तो यहाँ ओपन करा है, वो एज ए ग्रे स्केल ओपन किया है। यहाँ पे ग्रे स्केल में क्यों ओपन किया, क्योंकि हमें केवल फेस का कोऑर्डिनेट चाहिए था, केवल कोऑर्डिनेट का चाहिए था अपन को। यहाँ पे हम दोबारा क्यों ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे इसलिए ओपन कर रहे हैं क्योंकि अब हम कलर्ड इमेज के ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो कलर्ड इमेज हो गया, इफ प्लॉटिंग इक्वल टू 1, ये अभी इरेलीवेंट है क्योंकि ये कोड वर्क नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे इरेलीवेंट है, बट इसका मतलब ये है कि फेस के ऊपर एक रेक्टेंगल बना दो, ठीक है, और उसके ऊपर मतलब फेस के ऊपर केवल एक रेक्टेंगल बना करके उसको डिस्प्ले कराना था। तो फिलहाल यहाँ पे ये वर्क नहीं कर रहा है, हमारे कोड में वर्क नहीं कर रहा है अभी, क्योंकि बहुत स्पीड में काम करता है तो दिखता नहीं। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहा है, एक वेरिएबल बना रखा है ऊपर हमने फेस सैंपल्स नाम का, ठीक, और एक बना रखा है आईडी नाम का, और एक है नेम्स नाम का। नेम्स ऑलरेडी अपेंड हो चुका है प्रशांत के नाम से, ठीक है।
तो अभी दो बचे हुए हैं, एक फेस सैंपल बचा हुआ है और एक आईडीज बचा हुआ है। तो फेस सैंपल के अंदर क्या है, फेस सैंपल्स के अंदर अब हम क्या कर रहे हैं, उस फेस को क्रॉप करके, केवल उतने फेस को क्रॉप करके सेव करा दे रहे हैं। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, फेस सैंपल्स के अंदर अगर आप देख रहे होगे तो एक एरे आ रहा है, ठीक है, वो एरे सेव हो रहा है, ठीक है। 0 to 186 187 टोटल है। तो ये आपको दिख रहा होगा, इस तरह से एरे सेव हो रहा है पूरा का पूरा, या वो उतना पार्ट, फेस का केवल पार्ट सेव कर दे रहा है। नेक्स्ट आईडीज के अंदर क्या आएगा, आईडीज के अंदर वो इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएंगी। इंटीग्रल वैल्यू आएगी 1, क्योंकि ऊपर क्या था, यहाँ पे हमें क्या था दिख रहा था, यहाँ पे 1 डॉट प्रशांत था, टेम्प आईडी कितना 1 डॉट प्रशांत था, तो 1 सेव हो गया आईडी के अंदर, प्रशांत सेव हो गया नेम्स के अंदर, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू, इस प्रोग्राम को रन जितना किया उतने में कोई इशू? नो सर आगे बढ़ो। अब बस ये फॉर लूप रिपीट होगा चारों फोल्डरों के लिए, या जितने भी फोल्डर एग्जिस्ट करते हैं सबके लिए। सबका रिजल्ट किस में सेव हो रहा है, फेस सैंपल्स और आईडीज के अंदर, ठीक है। तो इसमें क्या, आईडीज के अंदर क्या आता जाएगा, आईडीज के अंदर जैसे टोटल यहाँ पे इस फोल्डर में कितने हैं, 85 आइटम्स हैं, 85 इमेजेस हैं। तो 85 बार 1 आता जाएगा, 1 1 1 1 1 1 85 टाइम्स आएगा, ठीक है। ऐसे ही सेकंड फोल्डर में कितने हैं इमेजेस, सेकंड फोल्डर में है 100 इमेजेस, और हम ये मान के चल रहे हैं कि जो फेस डिटेक्शन है वो 100% है, यानी कि हर इमेज में फेस को डिटेक्ट कर ले रहा है। तो नेक्स्ट बार 2 कितनी बार आएगा, 2 आएगा 100 टाइम्स, तो 2 2 2 2 ऐसे 100 टाइम्स लिख के आएगा, किसके अंदर, आईडीज के अंदर। ये सारा एक ही मैट्रिक्स या एक ही एरे के अंदर सेव होगा, आईडीज के अंदर ही सारी वैल्यूज सेव होंगी। जब ये पूरा का पूरा रन हो जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या बना रहे हैं, यहाँ पे हम बना रहे हैं एक तो ट्रेन, एक फाइल बना रहे हैं ट्रेन लेबल, ट्रेन लेबल नेम्स डॉट पीकेएल। उसके अंदर नेम्स को हम उठा करके डंप कर दे रहे हैं, ठीक है, नेम को उठा करके हमने डंप कर दिया है, और रिटर्न करा दिया क्या, फेस सैंपल्स और आईडीज को रिटर्न कराया। जब ये फेस सैंपल और आईडी रिटर्न होगा, रिटर्न का होगा यहाँ पे ओके आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आ रहा है। इसको सेव कर द इसको सारा हमने क्या कर दिया, इसको हमने एक फंक्शन जो हमने बना रखा था ऊपर, रिकग्नाइजर क्या था, LBPH, ठीक है। तो ये एक रिकग्नाइजर बना रखा था, कहाँ चला गया, ये रिकग्नाइजर बना रखा था, इसको हमने कहाँ यूज किया था, नीचे यूज किया था, कहाँ गया, हाँ यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक एक वापस आते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया कि मेरे को रिटर्न कर रहा है क्या, फेस सैंपल्स और आईडीज रिटर्न हो रही हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत, बोल दो। नहीं सर नहीं, कोई ठीक है, दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, जो हमने रिकग्नाइजर बना रखा है, बेसिकली जो फेस फेस रिकग्निशन का एल्गोरिदम है, उसको इनपुट भी देने हैं ना, फेसेस को इनपुट भी देने हैं और बताना है कि कौन सा फेस किस बंदे का है। तो ये हो गया फेस सैंपल्स, और ये हो गया उनका आईडी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या लेता है, ओके ट्रेन कराने के लिए आपका फेस सैंपल्स लेगा और फेस की आईडी लेगा। रिटर्न क्या करेगा, मेरे को रिटर्न करेगा जो भी ट्रेंड वैल्यू होंगी, या ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग होगा, उसको हम एक फाइल में सेव करते हैं। ये नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक है, बट एक्सटेंशन हमेशा YML ही रहेगा, ठीक है। तो फिर रिकग्नाइजर डॉट राइट ट्रेन मॉडल डॉट YML, इस फाइल में हम राइट कर देते हैं, ये फाइल सेव होकर के यहाँ आ जाएगी, ये फाइल आ जाएगी .yml फाइल, ठीक है। तो ट्रेनिंग समझ में आ गया कि ट्रेनिंग कैसे हो रहा है, ट्रेनिंग अब कंप्लीट हो गया यहाँ पे हमारा ट्रेनिंग पार्ट। .yml फाइल जो है ट्रेन केसेस सेट हो रहे हैं ना, क्या कह रहे हैं, क्या कह अरे रहे ये हैं? अगर सही है तो इसे भी .yml फाइल जो है उसमें ट्रेन केसेस सेट हो रहे हैं ना। हाँ, मैं ओपन करके दिखा देता हूँ आपको। देखो, सबसे पहले ये दिख रहा होगा आपको डेटा। डेटा क्या है, बेसिकली मैट्रिक्स, वो वैल्यूज़ हैं, ठीक है।
आपको ये कुछ दिख रहा होगा वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ हैं उन फेसेस की। और सबसे नीचे जा कर के देखोगे अगर, तो ये हो गया आईडीज। ठीक है, तो मैंने कहा था ना 11112222 ऐसे दिखाई देगा, तो ये हो गया आईडीज। ठीक है ठीक है। तो जैसे जो नंबर 1 पे प्रशांत आपकी पिक्चर्स थी वो 85 पिक्चर्स थी, तो हाँ 85 बार बनाया वो हाँ, उसने। 85 बार बनाएगा। ठीक है बट ये ज़रूरी नहीं ठीक है, है हो सकता है किसी इमेज के अंदर फेस को डिटेक्ट ना कर पाए, तो उस इमेज को स्किप कर देगा। ठीक है। जो इमेज डिटेक्ट होंगी बस उसी को रखेगा ना। हाँ, जिसमें जिनमें फेस डिटेक्ट होगा केवल उनको रखेगा। ठीक है ठीक। तो ये हो गया अपना ट्रेनिंग वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब आता है नेक्स्ट ओपन कैमरा, स्टॉप कैमरा, ये आगे आगे। तो ओपन कैमरा पे आते हैं। ओपन कैमरा बहुत ही सिंपल है। आप किसी भी ओपन सीवी प्रोग्राम के अंदर जाके देखो तो ये हमेशा यही लिखा होगा, सबसे पहले वीडियो कैप्चर। ठीक है, डिवाइस कौन सा है, हमें ज़ीरो दिखा रहा है। बेसिकली क्या होता है कि एक एरे आता है, अगर मल्टीपल कैमराज होंगे सिस्टम के अंदर तो आपको एक एरे मिलेगा कैमराज का। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू आप 1 2 3 4 करके स्विच कर सकते हो कि कौन सा कैमरा सेलेक्ट करना है। डिफ़ॉल्ट क्या होता है कि इंटीग्रेटेड कैमरा है या सिस्टम में केवल एक ही कैमरा है, ठीक है, तो उसको वो ज़ीरो मान के चलता है, ज़ीरो से स्टार्ट करेगा। तो जो हम वेब कैम अटैच करेंगे उसको भी जीरो रखेंगे ना। अगर आप लैपटॉप के अंदर अलग से अटैच कर रहे हो, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना हाँ पड़ेगा, सिस्टम बेस्ट तो यही रहेगा कि आप सिस्टम का जो इंटरनल कैमरा है उसको डिसेबल कर दो। ठीक है, कैसे करोगे, कंप्यूटर में जा करके मैनेज में जा करके डिवाइस मैनेजर में चले जाओ। डिवाइस मैनेजर दिख रहा है, डिवाइस मैनेजर में कहीं ना कहीं आपको कैमरा दिखाई दे रहा होगा। जैसे मैं एग्जांपल कहूँ, जैसे ये ऑडियो डिवाइस है, ठीक है, तो इस पर राइट क्लिक करके डिसेबल कर दो उसको। ठीक है, तो वो कैमरा डिसेबल हो जाएगा। तो जब आप एक्सटर्नल ठीक है लगाओगे, ठीक है, तो वो डिफ़ॉल्ट बन जाएगा। ठीक है ठीक है। तो 800 बाय 600 की इमेज ओपन कर रहा है। ठीक है, अब ये क्या है बेसिकली, अगर हम देखें तो कैमरे का मतलब क्या है, इमेज को खींचता है। कैमरा क्या होता है, एक इमेज खींचता है। और वीडियो दिखाने का मतलब क्या है, रियल टाइम वीडियो दिखाने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ फ्रेम्स इन अ सेकेंड। ठीक है, तो हर कुछ टाइम इंटरवल पे अब फ्रेम को अपडेट करता रहे। तो एक फंक्शन कॉल किया है, एक टाइमर सबसे पहले लगाया, टाइमर लगाया। जब टाइमर ख़त्म हो जाए, टाइमर टाइम्ड आउट हो जाए, यानी कि टाइमर का मतलब क्या होता है कि जैसे 10 सेकंड का टाइमर लगाओगे तो 10 सेकंड जैसे ही ख़त्म होंगे तो क्या अलार्म बजता है। ठीक है, या एक इवेंट अगर होता है, यहाँ पे क्या है कि जैसे ही टाइमर का टाइम आउट हो जाएगा तो क्या है, एक टाइम आउट क्या हो गया, एक सिग्नल हो गया, वो कॉल करेगा एक फंक्शन को, अपडेट फ्रेम को। ठीक है, तो अपडेट फ्रेम क्या कर रहा है, जैसे ही टाइमर ख़त्म हो जाएगा तो एक सिंगल फ्रेम रीड करेगा, उसको सेव करेगा ग्लोबल इमेज के अंदर। ठीक है, CV2 डॉट फ्लिप कर रहा है। फ्लिप क्यों कर रहा है, क्योंकि कैमरे से जो भी इमेज बनती है वो इन्वर्टेड होती है। अगर आप, ठीक है, तो उसको फिर से फ्लिप करके ये करेक्ट करता है। अच्छा, यहाँ पे एक लिखा है इफ़ डिटेक्शन फ्लैग, अगर डिटेक्शन फ्लैग ऑन है। बेसिकली हमारे पास क्या है प्रोग्राम में, अगर आप देखो तो यहाँ पे दो बटन है, एक स्टार्ट डिटेक्शन फ्लैग है, एक स्टार्ट डिटेक्शन है और एक स्टॉप डिटेक्शन है। ठीक है, तो स्टार्ट डिटेक्शन जब क्लिक करते हैं तो ये फ्लैग है ना, ये सेट हो जाता है, ट्रू हो जाता है। नॉर्मल केस में ये फॉल्स रहता है। तो वही चेक कर रहा है कि क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये वेरिएबल। ठीक है ठीक है। तो अगर ये वेरिएबल ट्रू है यानी हम्म, किसी ने स्टार्ट डिटेक्शन ऑन कर दिया है, तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। नॉर्मल केस में फॉल्स है तो ये वाला फंक्शन कॉल करेगा। ये फंक्शन क्या है, ये पूरा आइज का काम कर रहा है, आइज वाला पूरा प्रोसेस है, चल रहा है। ठीक है, और ये अलग है, सिंपल, जैसा जैसा कैमरे से इमेज आ रहा है वैसा ही सेम टू सेम दिखा दे रहा है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है इमेज की। ओ, तो अब आते हैं इन दोनों फंक्शंस के ऊपर। ठीक है, तो अब डिटेक्शन में आते हैं कि डिटेक्शन कैसे कर रहा है। स्टॉप कैमरे में क्या है, स्टॉप कैमरे में कुछ नहीं है, टाइमर को स्टॉप कर दो, कैमरा स्टॉप हो जाएगा। और कैप्चर जो मेमोरी एलोकेट कर रखी है
हमारा कैमरे को उसको रिलीज कर दो। ठीक है, अब आते हैं स्टार्ट डिटेक्शन, मेन है स्टार्ट डिटेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट डिटेक्शन में क्या किया है, स्टार्ट डिटेक्शन फ्लैग को ट्रू कर दिया है। ठीक है, स्टॉप डिटेक्शन में क्या है, इसी फ्लैग को फॉल्स कर दिया और एक फंक्शन कॉल किया प्रोसेस अटेंटिवनेस। ठीक है, तो जब आप स्टॉप डिटेक्शन करते हो तब उसके बाद क्या करता है, स्टॉप डिटेक्शन करने पे सारा का सारा प्रोसेस कर लेता है कि अब जिस इंटरवल में डिटेक्शन कर रहे थे उस इंटरवल में क्या कितने स्टूडेंट ने कितनी बार आंखें ओपन मतलब बंद करके रखी, कितने ने यान किया, ये सारी इंफॉर्मेशन एक टेबल पे दिखनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं ब्लिंक डिटेक्टर, जो हमने फंक्शन कॉल किया था स्टार्ट डिटेक्शन। जब हम स्टार्ट डिटेक्शन करते हैं तो बेसिकली ये फंक्शन कॉल होता है। ठीक है, तो स्टार्ट डिटेक्शन में ये फंक्शन कॉल हो रहा था। इस फंक्शन में क्या हो रहा है, सबसे पहले तो एक इमेज पास हो रही है। ठीक है, ओके, ये इमेज कहाँ से आ रही है, अगर हम देखें तो ये कहाँ फंक्शन और यूज हो रहा है, स्टार डिटेक्शन में वाला फंक्शन कहाँ से कॉल हो रहा है? कोई मतलब कॉल तो रखी नहीं है यहाँ पे। नहीं मैं बता रहा हूँ ना, फंक्शन कॉल तो दिया ना एक कोई। मिनट एक मिनट एक मिनट मैं बता रहा हूँ। ओपन कैमरा में आप जाओगे ना, ओपन कैमरा या ओपन कैमरा के अंदर कॉल हो रहा है अपडेट फ्रेम। ठीक है, अपडेट फ्रेम के अंदर हम देखें तो चेक कर रहा है इस फ्लैग को। ठीक है, इस फ्लैग को चेक कर रहा है, हो रहा है ना, इस फ्लैग को चेक कर रहा है। अगर जो ये फ्लैग सेट है, अगर फ्लैग सेट है तो ब्लिंक डिटेक्टर फंक्शन कॉल कर रहा है, अदरवाइज क्या है, नॉर्मल डिस्प्ले फंक्शन यूज कर फंक्शन को कॉल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। तो अगर अगर तो ये फ्लैग सेट है यानी कि स्टार्ट डिटेक्शन बटन किसी ने क्लिक कर रखा है तो इस फंक्शन पे जाएगा, वो फंक्शन ये रहा। ठीक है, और इस फंक्शन के अंदर पास ठीक क्या है हो जी। रही है, वो सेल्फ डॉट इमेज यानी कि वो कैमरे से आई हुई इमेज पास हो जा रही है। ठीक है, तो ये जो इमेज है डॉट img है, ये कैमरे से आई हुई इमेज है। ठीक है, ऊपर वापस हम जा करके फिर से देख सकते हैं, ये कंफ्यूजन हो रहा है ना, ये सेल्फ डॉट इमेज पास हो रही है यहाँ पे। ठीक है, ब्लिंक डिटेक्टर के अंदर सेल्फ डॉट इमेज आ कहाँ से रही है, ये अगर आप देखो तो कैप्चर डॉट रीड फंक्शन है, ये कैमरे से आ रही है। ठीक है, तो अब आते हैं ब्लिंक डिटेक्टर फंक्शन। अब इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले तो ग्रे में कन्वर्ट कर दो, BGR टू ग्रे। ठीक है, तो ग्रे स्केल में कन्वर्ट कर दिया। ओपन सीवी के अंदर RGB नहीं होता, ओपन सीवी के अंदर BGR चलता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। तो यहाँ पे हो गया ग्रे। अब इसके ग्रे में ऊपर, कन्वर्ट करना जरूरी होता है? हाँ ग्रे, देखो भाई सीधी सी बात है, एक मैट्रिक्स है 2 डायमेंशन की, ठीक है, एक मैट्रिक्स है 3 डायमेंशन की, किस पे प्रोसेस करने में टाइम कम लगेगा और रिसोर्सेज कम लगेंगे? 2D। डी में, सीधी सी बात है ना। तो हमें ये देखना सबसे पहले तो ये देख रहे हैं ना, एक और भी रिक्वायरमेंट है कि भाई हमें कलर ज़रूरी है कि नहीं। अगर कलर ज़रूरी है तभी उसके ऊपर प्रोसेस करोगे, अदरवाइज क्या हमें ज़रूरत है, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो चाहिए कोई कि जरूरत फेस नहीं। है कि नहीं। तो फेस है कि नहीं ये केवल उससे डिटेक्ट हो जाए, किससे डिटेक्ट हो जाएगा, अगर इमेज ब्लैक एंड वाइट है या ग्रे स्केल में है तो भी डिटेक्ट हो जाएगा फेस। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि कलर की हमें ज़रूरत पड़े। ठीक है, तो ग्रे में कन्वर्ट करके लिए क्या है, अब चेक कर रहे हैं कि फेस है कि नहीं। ठीक है, या अगर तो फेस है तो वही 4 वैल्यूज XYWH, ये 4 वैल्यूज मिलेंगी, अदरवाइज नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है, यहाँ सबसे पहले नेम्स को लोड किया है, नाम को लोड किया है। अब चेक कर रहा है कि इफ लेंथ ऑफ फेसेस इज नॉट जीरो, यानी कि एक नॉन जीरो वैल्यू है। अगर तो नॉन जीरो वैल्यू आ रही है तो उस केस में क्या है, फेस काउंटर को जीरो रखो। ठीक है, अभी काउंटर जीरो है। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, चाहे जितने फेसेस डिटेक्ट हो रहे हो सबके लिए ये अप्लाई होगा नीचे वाला। ठीक है, तो अंदर आकर के क्या कर रहा है, सबसे पहले चेक कर रहा है कि जो ग्रे स्केल में जो फेस है, केवल सॉरी सॉरी सॉरी, जो केवल फेस वाला पार्ट है, ये क्रॉप्ड है इमेज ना।
तो ये केवल फेस वाला पार्ट को क्रॉप करके दिखा रहा है। तो जो फेस वाला पार्ट है उसको जो प्रेडिक्ट, आपने अभी हाईलाइट किया है वो फेस पार्ट है, हाँ ये तो ऊपर देखो यहाँ जो से ये तो आप, हाईलाइट किया हुआ है आपने अभी। हाँ ये जो है ना ये लिखा हुआ है ना, ये फेस पार्ट को क्रॉप किया है। सिंपल सी बात है, ठीक है ठीक है। वाई स्टार्ट फ्रॉम, जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट को ग्रे स्केल का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, या वो सॉरी वाई कोऑर्डिनेट है, वो वाई स्टार्ट होगा वाई से लेकर के वाई प्लस एच तक। हाँ एक फेस के अंदर ये हम मान के चल रहे हैं, ये फेस हो गया, ठीक है। हाँ ये एक्स कॉमा वाई हो गया कोऑर्डिनेट, ये विड्थ हो गया, हाँ, और ये हाइट हो गया, ये हाइट हो गई। ठीक है। तो इस रीजन का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्स कॉमा एक्स प्लस विड्थ, ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स प्लस हाँ डब्ल्यू, और ये कोऑर्डिनेट क्या हाँ, होगा, वाई वाई प्लस एच। प्लस एच। वही तो क्या है। इसमें उल्टे कोऑर्डिनेट्स लिए हुए हैं ना? हाँ उल्टे चल रहे हैं, वाई कॉमा एक्स चल रहा है, कोई इशू नहीं है उससे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या किया, इसको प्रेडिक्ट करने की कोशिश किया कि ये बंदा कौन है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम रिकग्नाइज यूज़ कर रहे हैं। ऊपर क्या यूज़ कर रहे थे, हम केवल डिटेक्ट कर रहे थे। यहाँ पे फेस डिटेक्ट कर रहे थे, एक बार फेस डिटेक्ट हो गया, फिर उसके बाद रिकग्नाइज किया कि है कौन एक्चुअल में। तो आपको क्या मिलेगा, दो वैल्यूज़ मिलेंगी। एक तो उस पर्सन की आईडी मिलेगी, आईडी इंटीग्रल वैल्यू मिलेगी, 1 2 3 4 ऐसे वैल्यू मिलेगी, ठीक है। ये वही वैल्यू मिलेगी जो हमने अभी सेव किया था, जो हम वाई एम एल फाइल में देख रहे थे, 1 2 3 4 कई बार लिखा था, वही वैल्यूज़ है, उनमें से एक वैल्यू मिलेगी। ठीक है, कॉन्फिडेंस एक वैल्यू मिलेगी। ओके। ये क्या है बेसिकली, जितना कॉन्फिडेंस वैल्यू ज़्यादा होगा, ठीक है, ज़्यादा का मतलब है अगर सपोज 100 आता है, तो इसका मतलब है 100 का मतलब है कि बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है ये आउटपुट में। अगर कम आता है, 20 आता है, 30 आता है, 40 आता है, 50 आता है, तो ठीक है, रिकग्निशन ठीक है। जितना ज़्यादा वैल्यू बढ़ती चली जाएगी उतना कन्फ्यूजन है, उस वो समझ नहीं पा रहा है, मतलब कि दो इनपुट्स की दो डेटा सेट के अंदर कंफ्यूज हो रहा है, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस थ्योरी पे कोई पेपर है या फिर मतलब ये कोई मतलब थ्योरी है कोई हाँ ये आप कि जब इसका फंक्शन, 20 से वैल्यू? नहीं नहीं, जब आप इसको इसको देखोगे ना, इस फंक्शन को नेट पे देखोगे, रिकग्नाइजर डॉट प्रिडिक्ट, ठीक है, एल हाँ बी पी एल बी पी रिकग्नाइजर डॉट प्रिडिक्ट, तो आपको रिटर्न हाँ। वैल्यू दी जाएगी ना। जैसे यहाँ पे ओपन सी भी ऐसे इसमें डालोगे ना, ये हम्म, रिकग्नाइजर डॉट यही वाला था है, तो ये रिटर्न वैल्यू देता है आपको, एक कॉन्फिडेंस वैल्यू देता है। तो यहाँ पे रिटर्न वैल्यू में आप चेक करोगे कि रिटर्न वैल्यू जो आ रही है वो उसका मतलब क्या हाँ है, ठीक है। ठीक है आप पूरा यहाँ पे एक बार सर्च करना। ठीक है ठीक है। अच्छा ये आई थिंक वो ये सी प्लस प्लस के लिए है ये नहीं। दूसरा वाला है। हाँ ये सी प्लस प्लस के लिए है, क्योंकि ये जो दिख रहा है ना ये सी प्लस प्लस के लिए है। तो आप पाइथन वाले पे चेक ठीक है करना। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, ये तो पर्सन आईडी आ गई। अब पर्सन एक से ज़्यादा भी पर्सन को रिकग्नाइज कर सकता है, क्योंकि एक फ़ोटो के अंदर 10 बंदे भी बैठ सकते हैं, 4 बंदे भी बैठ सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो हाँ जितने बंदे हैं सबको सबकी एक लिस्ट तैयार कर लो, क्योंकि ये फॉर लूप चल रहा है ना, तो फॉर लूप में सारे फेसेस को एक एक करके रिकग्नाइज करेगा। जितनों को रिकग्नाइज करता जाएगा उसकी एक लिस्ट बनाता चले जाएगा। तो डॉट अपेंड से एक ठीक है एक लिस्ट बना देगा, और ये डिबग में डिस्प्ले करा देगा, ठीक है। ठीक है। अब चेक कर रहा है क्या 20 से लेकर कॉन्फिडेंस जो है वो इस लिमिट के अंदर है कि नहीं, 20 से लेकर 50 तक, ठीक है। 20 से कम आना बहुत मुश्किल होता है। अगर बहुत ही अच्छा एकदम सेम टू सेम फेस ला के डाल दिया, और तो आ जाएगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा चेंज होते ठीक हैं, इसलिए कॉन्फिडेंस 20 से लेकर 50 तक डाल रखा है। तो अगर पर्सन 1 है तो हो गया पहला बंदा, दूसरा बंदा, तीसरा बंदा। अगर 0 आ रहा है वैल्यू तो एट मीन्स अननोन है, पहचान नहीं पा रहा है, अननोन। ठीक है। या तो सर जो फिर हम जो भी लोग ऐड करेंगे हमें डालना पड़ेगा प्रोग्राम में। हाँ हार्ड कोडेड है ना, ये तो क्या हार्ड हाँ। कोडेड है, हार्ड कोडेड है ना, क्योंकि कोई ये डायनेमिक प्रोग्राम तो है नहीं। आपको हम्म। भाई आपको ये डेटा सेट क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप ऐड कर रहे हो यहाँ 5 डॉट जैसे ऐड कर रहे हो, तो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। वैसे ही वहाँ पे
और डालना पड़ेगा। इमेजेस ऐड करने के बाद ट्रेन भी करना पड़ेगा ना हम लोग को, हाँ तभी प्रोग्राम सही चलेगा। हाँ, ट्रेन तो करना ही पड़ेगा। बट तो जैसे यहाँ अगर आप कोई पर्सन को जैसे अभी रिमूव हमारा करते ये हो, सिनेरियो है, कोई पर्सन को ऐड करते हो, जैसे अभी, हाँ बताइए बताइए। अगर कोई पर्सन ऐड या रिमूव करते हो तो ट्रेन करना पड़ेगा। अब आप बोलो। मैं कह रहा हूँ जैसे मैं तो अभी लखनऊ में बैठा हूँ, और जो जहाँ पे प्रोग्राम है वो कहीं और है, तो अगर मैं यहाँ पे अपने किसी की इमेजेस भेजूँ तो वो ट्रेन नहीं हो सकता ना? क्यों नहीं होगा? अरे हो सकता है। आप जिप करके इमेजेस भेज दो अपने सिस्टम पे, लैपटॉप पे फोटो खींच करके इमेजेस भेज दो, यहाँ पे ऐड कर देंगे, या कोई एक सिस्टम पे ऐड कर दो, ट्रेन बटन दबा दो, हो गया ट्रेन। कितना बड़ा काम है। अरे बट ट्रेनिंग के लिए तो उसको कैमरा के सामने आना पड़ेगा ना, या फिर वो इमेजेस ट्रेन करता है? अरे यार एक बात से रिंग बताओ, करता है। आपके सिस्टम में जब हम कैमरा, फेस करते हैं। सुनो सुनो, आपके सिस्टम में कैमरा होगा, हाँ। आपके सिस्टम में कैमरा है, ट्रेनिंग के टाइम पे कोई भी केवल इमेजेस सही होती हैं, वो इमेजेस आप कहीं से भी डाल सकते हो। अब ये मैंने इस बंदे की हाँ अच्छा इसकी अच्छा। फोटो खींची है, कैसे खींची है? हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। फोन से दिखा के नहीं, मेरे खींची को है। लग रहा था कि नहीं ट्रेनिंग वो, के टाइम हम लोग को सामने प्रेजेंट नहीं होना है, लाइव कैमरा नहीं चलेगा तब ना? नहीं ट्रेनिंग के टाइम पे लाइव नहीं कैमरा नहीं नहीं लाइफ। रखा है, नहीं रखा है अभी, उसमें नहीं ठीक है। है ठीक है ठीक क्योंकि जितना सिंपल तरीके से बनाना था वो बहुत सिंपल तरीके से बनाया, ताकि क्या है कि जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे दिखाने के टाइम पे, अगर एक भी